हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समझाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग उसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। चलिए एक एक करके इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म होता है सीपी। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सीपी जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉस्ट प्राइस को समझते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से हम लोग एक मोबाइल 5,000 रुपए देकर खरीद रहे हैं तो वो 5,000 मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसपी। नेक्स्ट एक पॉइंट है एसपी, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हम लोगों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि अगर हम लोग मार्केट से 5,000 रुपए देकर एक मोबाइल खरीदते हैं और उस मोबाइल को हम लोग पुनः दूसरे को 7,000 रुपए में बेच देते हैं तो 5,000 मेरा क्रय मूल्य और 7,000 मेरा विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। नेक्स्ट है प्रॉफिट और इसे हिंदी में लाभ कहते हैं। अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, जब भी मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तब वो किसकी स्थिति होगी? लाभ की स्थिति होगी। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य के मुकाबले, तब ये किसकी स्थिति बनेगी? लाभ की स्थिति। इसी तरह एक टर्म है लॉस। लॉस यानी हानि। अब ये कैसे निकलता है? तो जब मेरा क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा रहेगा विक्रय मूल्य से तब हम लोग क्या कहेंगे कि हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तब ये क्या होगा? मेरा लॉस होगा यानी हानि होगी। जब भी मेरा क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तब क्या होता है? हानि होता है। और जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तब मेरा क्या होता है? लाभ होता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो जिस किसी दाम पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस किसी भी दाम पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इससे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, ठीक है, इसे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो लाभ प्रतिशत मेरा निकलता है एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये किस में आता है? परसेंट में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का? तो प्रॉफिट यानी लाभ बटा सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100, और ये परसेंट में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा मेरा प्रॉफिट परसेंट निकलता है। किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे ही। हमेशा नीचे बटे में कॉस्ट प्राइस ही रहता है, चाहे वो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालें या हानि परसेंट निकालें। तो हमेशा किससे होता है तुलना? तो कॉस्ट प्राइस से ही होता है, क्योंकि हम लोग जितना में खरीद रहे हैं उसी से हम लोग तुलना करेंगे कि हम लोगों को हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉस परसेंट।
हानि प्रतिशत। इसे हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके लिए भी वही है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, और ये परसेंट में निकलता है। क्लियर है? तो यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि लॉस बटा सीपी यानी क्रय मूल्य है, तो हम लोग तुलना हमेशा किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। जब भी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोले तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसे क्लियर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो और हमें क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है इज इक्वल टू 100, ठीक है, और एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 120 यानी 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीपी क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 100 यानी 100, और एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 120, यानी क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। तो जब भी हम लोग कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें तब क्या होता है? हमें लाभ होता है, यानी इसमें क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। और प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बतलाया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखिए एसपी मेरा कितना है? 120, और इसमें घटाएंगे हम लोग सीपी 100, तो क्या आ जाएगा हमारा? इज इक्वल टू 20। 20 क्या आया मेरा? प्रॉफिट आया यानी लाभ। अगर हम लोग 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 120 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा? 20 रुपए का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट यानी लाभ निकाल लिया। अब इसी प्रश्न में अगर हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला मैंने आपको बतलाया है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और ये निकलता है मेरा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट कितना आया? 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 बटा सीपी कितना है? क्रय मूल्य 100, हमेशा ये किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे ही निकलता है, गुना 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा 20, यानी 20% मेरा क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। क्लियर है? लाभ मेरा 20 है और लाभ प्रतिशत क्या निकला? 20%। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य कितना है? 80। तो ये मेरा क्रय मूल्य है ज्यादा और विक्रय मूल्य क्या है? कम है, यानी हम लोग खरीद रहे हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा? हानि होगा। तो हम लोग लॉस कैसे निकालते हैं? तो लॉस यानी हानि इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य में हम लोग विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हम लोगों का हानि निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं कम में और खरीद रहे हैं ज्यादा में। तो सीपी कितना है? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो 20 क्या आया? ये मेरा हानि आया, लॉस आया। और इसी का अगर हमें परसेंट निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो अब देखिए लॉस कितना है मेरा? 20 है। लॉस कितना है? 20 है बटा सीपी कितना है? 100 है। लॉस परसेंट भी किस पे निकलता है? तो क्रय मूल्य पे ही निकलता है, जैसे लाभ प्रतिशत निकलता था। तो सीपी कितना है? 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 कट जाएगा और यहाँ पे भी बचेगा 20, तो हानि प्रतिशत कितना हुआ? 20%। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे इससे कुछ और देखते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न में सीपी दिया हुआ है x, ठीक है, और हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है
प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्रय मूल्य का मान x दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है, और प्रॉफिट हम लोगों का 20% दिया हुआ है, और हमसे पूछ सकता है कि जब क्रय मूल्य इतना है और लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, x का 120%। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, x का 120%। तो कैसे होता है, x का 120 और ये परसेंट यानी 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 120 कैसे आया, तो हम लोगों का 100% रहता है और उसमें बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 में हम लोग 20 को जोड़ दिए तो क्या आया, 120। तो ये 120 कैसे आया, 100 प्लस 20, क्योंकि लाभ कितना बोल रहा है, तो 20% बोल रहा है, यानी 100 में हम लोग 20 को ऐड कर देंगे, इसलिए मेरा क्या आया, 120 आया। तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है CP इज इक्वल टू 300 और प्रॉफिट दिया हुआ है 20% इज इक्वल टू 20%, और हम लोगों को कह रहा है SP यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, x का 120%, ये फॉर्मूला था। तो x यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 300 का 20% मेरा लाभ है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 120%। ठीक है, अब देखिए 300 गुना 120 बटा 100, ऐसे ही हम लोग लिखे हैं इस फॉर्मूला में, इसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचा गुना 120, यानी 12 तिया 36, 360। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 360 है, और ये कब आया, जब मेरा कॉस्ट प्राइस 300 दिया हुआ हो और प्रॉफिट मेरा 20% दिया हुआ है, और हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोले तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है, CP अगर 200 है, प्रॉफिट अगर 30% है, तो SP यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम लोग उसी प्रकार इसे भी निकालेंगे। तो SP इज इक्वल टू 200 इंटू 30% है तो 100 प्लस 30 यानी 130 बटा 100। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 गुना 130 यानी 13 दूना 26, 260 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना आ गया अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए CP दिया हुआ है X और लॉस दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो SP अगर निकालने के लिए कहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे SP निकालने का होता है फॉर्मूला, SP इज इक्वल टू, वहां पे क्या था कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 10%। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, X का 90%। ठीक है, अब देखिए X का 90 बटा 100, अब ये यहां पे 90 कैसे आया, तो 100 में हम लोग 10% हानि को घटाएंगे तब मेरा क्या आएगा, 90 आएगा, क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है तो पूरा होता है 100, उसमें हम लोग 10% यानी 10 को माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 90। और प्रॉफिट में क्या होता था, तो 100 में हम लोग जितना प्रॉफिट परसेंट होता था उसको जोड़ देते थे, जैसे 100 होता था और अगर 20% है तो उसमें 20 जोड़ के हम लोग 120 किए थे, क्योंकि वो लाभ होता था। और यहाँ पे हम लोगों को हानि हो रहा है तो जितना भी प्रतिशत हानि रहे उसे हम लोग 100 में से घटा करके लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, 90 है, क्योंकि 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। क्लियर है, तो इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए CP मेरा दिया हुआ है 100 और लॉस दिया हुआ है 30%। ठीक है,
और हमें कह रहा है एसपी निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, 100 का 30%, यानी 100 में हम लोग 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70 आएगा, यानी 70%। तो 100 गुना 70 और ये परसेंट का बटा 100। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा कितना? 70, यानी 70 मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो ऐसा हम लोग किस स्थिति में निकाल रहे हैं? जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है परसेंट में, तब सेलिंग प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है। अगर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 400 रुपया है और लॉस है 25% और एसपी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी का यानी 400 का 25% लॉस पे, यानी 100 में हम लोग कितना माइनस करेंगे? 25। 100 माइनस 25%। ठीक है, तो यहां पे देखिए 400 इंटू 100 में 25 जाएगा तो 75% और 400 इंटू 75 बटा 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 इंटू 75 होगा 300। कितना हो जाएगा? 300। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 400 है और लॉस हमें 25% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है x और प्रॉफिट दिया हुआ है 30%। ठीक है, और हम लोगों को निकालने कहेगा क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? कॉस्ट प्राइस दिया रहता था, प्रॉफिट या लॉस दिया रहता था तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते थे। अब है कि सेलिंग प्राइस अगर कुछ दिया हुआ है और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट दिया हुआ है उसके अनुसार निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इसमें निकालने का क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस 30, ठीक है, इंटू एक्स। तो कैसे हम लोग निकालें? तो चूंकि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग 100 में से प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। 100 प्लस 30 यानी कितना हो गया? 130 गुना एक्स। तो यहां पे देखिए 100 बटा 130 गुना एक्स। इस तरह हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा। मान लीजिए सेलिंग प्राइस मेरा दिया हुआ है 390 और प्रॉफिट दिया हुआ है 30% का, और हमसे कह रहा है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सीपी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 100 बटा 100 प्लस 30 यानी 30% बोल रहा है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 और गुना करेंगे हम लोग इस सेलिंग प्राइस से, यानी कितना है? 390। ठीक है, अब चलिए हम लोग काटते हैं। 0 से 0 ये कट जाएगा और 13 से ये 39 कटेगा 3 बार में, तो 100 गुना 3 कितना हुआ? 300। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या फर्क है। तो हम लोग जब सेलिंग प्राइस निकालते थे तो परसेंट में जितना जोड़ते या घटाते थे उसको ऊपर लिखते थे और बटा 100 करते थे, लेकिन जब हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 100 को ऊपर लिखते हैं और जितना जोड़ने या घटाने पे आएगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और गुना एक्स से करते हैं, तब हम लोगों का क्या निकलता है? कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग इसमें लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 510, प्रॉफिट है 70% और कॉस्ट प्राइस हमें निकालने कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे? उसी तरह निकालना है हमें। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है? तो 100 को इसमें ऊपर लिखना है और प्रॉफिट में हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो
तो 100 में जितना प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है उसको जोड़ देते हैं, यानी 100 प्लस 70 कितना हो जाएगा 170, और गुना करेंगे हम लोग जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उससे 510 से। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं, ये कट गया, ये कट गया, और 17 से ये 3 बार में कटेगा, 17 तिया 51, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया 300। क्लियर है। और उसमें क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में हम लोग इस 100 को बटे में लिखते थे और जितना जोड़ने घटाने से आता था उसको ऊपर लिखते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग हानि पे भी निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स और लॉस इज इक्वल टू 10%। ठीक है, और हमें अगर सीपी निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। एसपी कुछ भी मान दे सकता है, लॉस दिया हुआ है 10%, सीपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 बटा 100 माइनस जितना लॉस परसेंट दिया हुआ है वो 100 माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10, तो 10 को माइनस करेंगे, ठीक है, गुना x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बटा 100 में से 10 गया तो 90 गुना x, यानी हम लोग ऐसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस को। हानि होगा तो नीचे में हम लोग 100 में से वो माइनस कर देंगे और लाभ होगा तो 100 में उतना प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एसपी दिया हुआ है 360 और लॉस दिया हुआ है 10%, और हम लोगों को सीपी निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू 100 बटा 100 में से 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, और गुना हम लोग करेंगे सेलिंग प्राइस से गुना 360। ठीक है, अब चलिए काटते हैं, ये जीरो कट जाएगा, 9 चौके 36 और 100 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 400। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकला यानी क्रय मूल्य। कब निकला, तो जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है तब हम लोग इस तरह से इसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है। सेलिंग प्राइस है 640, लॉस है मेरा 20%, तो सीपी कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो 100 बटा, तो यहाँ पे लॉस है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, लॉस परसेंट को घटाएंगे, तो 100 माइनस 20 और गुना x आता है। x में हम लोग सेलिंग प्राइस के वैल्यू को पुट करते हैं तो 640। तो यहाँ देखिए 100 बटा 100 में 20 गया तो 80 गुना 640। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और 8 से ये 64 कटेगा, 8 बार में 8 8 64, और 100 गुना 8 होता है मेरा 800। तो ये 800 क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालना रहे सेलिंग प्राइस और लॉस या प्रॉफिट से तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे, और अगर सेलिंग प्राइस निकालना रहे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से तो उससे भी निकालना मैंने आप लोगों को पीछे बतलाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट यानी छूट। तो देखिए हम लोग किसी भी दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो हम लोग जरूर पूछते हैं कि इस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है या हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये होता क्या है और कैसे निकलता है, तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। इसके लिए एक टर्म है एमआरपी या एमपी। ठीक है, तो एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, और एमपी मार्क्ड प्राइस, कुछ भी रह सकता है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो देखिए एमआरपी या एमपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य। कहने का मतलब है किसी वस्तु पे कितना प्राइस मैक्सिमम छपा हुआ है, यानी हम लोग मैक्सिमम कितना में उसे बेच सकते हैं, तो वो होता है मेरा एमआरपी या एमपी। तो डिस्काउंट किस पे निकलता है, इसका कंपैरिजन हम लोग एमपी से ही करते हैं। किससे करते हैं, एमपी से ही करते हैं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी या एमआरपी, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस, यानी हम लोगों को कितना डिस्काउंट मिला, तो जितने में वो बेच रहा है और जितना दाम लिखा हुआ है उस वस्तु पे, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या निकलता है, मेरा डिस्काउंट निकलता है। तो चलिए हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देख लिया कि डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो एमपी माइनस एसपी। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डिस्काउंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मार्क प्राइस या एमआरपी दिया हुआ है 500, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 420। क्लियर है। तो एमपी यानी किसी वस्तु पे अंकित है मेरा मूल्य 500 और सेलिंग प्राइस है 420, यानी इतने में बेच रहा है 420 में, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमेशा ये एमआरपी या एमपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो एमपी कितना दिया हुआ है 500, एमपी माइनस एसपी, तो एमपी है 500 और माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस इसमें, तो आ जाएगा मेरा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आया, 500 में 420 घटेगा तो आएगा 80, यानी 80 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, जब अंकित मूल्य 500 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्काउंट निकालना समझ में आ गया होगा। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालने बोले कि कितना प्रतिशत का हमें छूट मिला, तो उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर इसी प्रश्न में डिस्काउंट परसेंट निकालने बोले, डिस्काउंट परसेंट निकालने बोले, तो हम लोग इसे कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बटा, इसमें किससे हम लोग तुलना करते हैं, तो एमपी या एमआरपी से करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमपी, क्या हो जाएगा, एमपी यानी मार्क्ड प्राइस इनटू 100, और ये किस में निकलता है, तो परसेंट में निकलता है। क्लियर। और जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते थे तो उसमें किस पे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे, लेकिन जब डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग मार्क प्राइस या एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे निकालते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसी प्रश्न में हम लोग निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट बोल रहा है निकालने, तो डिस्काउंट कितना है 80 है, डिस्काउंट कितना है 80 बटा एमपी कितना है 500 और गुना हम लोग करेंगे 100 से। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, अब 5 से ये 80 कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो कितना आया मेरा डिस्काउंट परसेंट 16%। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। जब भी हम लोगों को डिस्काउंट निकालना रहे तो हम लोग एमआरपी में माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को, तो हम लोगों का डिस्काउंट निकल जाता है। और डिस्काउंट परसेंट अगर निकालने बोले तो डिस्काउंट बटा एमपी या एमआरपी इंटू 100 का परसेंट होता है। तो डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलता है, एमआरपी या एमपी पे निकलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।